So what makes the Patan Patola so famous? This silk is the only one of its kind in the world. While in most cases cloth is woven with intricate designs on looms, in the case of Patan's Patola, the designs are on the thread itself. A complex method of tying and dyeing is used directly on the thread, a process popularly known as ikat. Mathematical precision is used to ensure that all designs mesh together when woven. While the ikat is an art famous across Odisha and Telangana, what makes the Patan Patola stand out is that the tie and dye process on the thread is used for both the warp and the weft, a skill that hasn't been replicated anywhere else. In Baroda, 200 kilometers from Patan, Kanubhai Salvi, one of the other few Salvis still in the business of keeping the Patan Patola art alive, explains the process. It is complex, and he tells us that the process of transforming this yarn to the Patan Patola sari can take over a year, and up to 25 complex processes that need many hands. It all starts with the yarn, where each thread is counted and tied according to designs that have been passed on for hundreds of years. पाटन पटोला का जो हर एक प्रोसेस है, दूसरी जगह पे जो पटोला बनता है या सिंगल इकत हो या डबल इकत हो, लेकिन हर एक कॉर्नर से हर एक प्रोसेस में देखे जाए तो इट इज़ वेरी डिफरेंट. पटोला का पर्टिकुलर लूम्स के बारे में मैं बोलूँ तो इसका जो लूम्स है, इट इज़ द ओनली काइंड ऑफ लूम इन द हैंडलूम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. इट इज़ इंक्लाइन एंड डिक्लाइन. देयर इज़ नो पैडल बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर peculiarity that at the time of weaving there should be a effective light. Master weaver is weaving, then he can recognize the full complete design setting thread from upside to downside. Second, weaving of process is such like that we have to insert the V, that is the main instrument of the loom. So we have to insert the V and pull it also. पटोला का प्रोसेस जो हर जगह पे साड़ियाँ बनती है या पटोला बनता है उससे यूनिक ऐसा है कि इसका जो थ्रेड हम पहले से सिलेक्ट करते हैं वही यूनिक होता है. ये सिल्क थ्रेड सिलेक्ट करने के बाद उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको प्लाई लेना पड़ता है. 6 प्लाई 8 प्लाई या जो भी कुछ डिज़ाइन के हिसाब से प्लाई लेते हैं. इसके बाद उसका जो गमिंग है वो निकाल देते हैं, डेट इज कॉल्ड उसमड़ा. तो सिल्क उससे पक्का हो जाता है. पक्का होने से क्या होता है, और दूसरा पक्का होने के बाद सिल्क को हम हैंड ट्विस्ट करते हैं. ये हैंडलूम हैंड ट्विस्ट होता है, इससे उसका जो स्ट्रेंथ है तो बहुत बढ़ जाता है. और दूसरी बात है उसका जो टेक्सचर है, पाटन पटोला का जो टेक्सचर है वर्ल्ड में आपको कहीं भी उसका ऐसा टेक्सचर नहीं मिलेगा, ओनली इन पाटन पटोला. दूसरी बात, इसके बाद उसका वॉर्प बनाया जाता है. वॉर्प बनाने में जिसके जो पहले सबसे पहले हम जो डिज़ाइन है वो ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं. ग्राफ पेपर में जो डिज़ाइन बनती है ट्रेडिशनल डिज़ाइन या जो भी कुछ, तो इसी हिसाब से हम उसका मार्कअप करते हैं. मान लो कि 40 यूनिट है, 60 यूनिट है, 55 यूनिट है, 30 यूनिट है, उसी हिसाब से हम उसका मार्किंग पेपर पे करते हैं. पेपर पे डिज़ाइन तैयार होने के बाद उसको वो डिज़ाइन पूरी थ्रेड पे ट्रांसफ़र करते हैं टाई प्रोसेस से. तो जो वॉर्प बनाया, वॉर्प पे मान लो कि साड़ी में बॉर्डर की डिज़ाइन है वो अलग बनेगी, मिडल डिज़ाइन अलग बनेगी, पल्लों में डिज़ाइन अलग बनेगी. यार्न तैयार होने के बाद डिज़ाइन जो हमने पेपर पे बनाई है वो डिज़ाइन धागे से बांध के उसके पे ट्रांसफ़र करते हैं. अभी जो धागा बांधने का जो तरीका होता है उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवलिंग करना पड़ता है. लेवलिंग करने के बाद उसके पे डिज़ाइन टाइड करते हैं. तो जो टाई करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले टाई किया है उसमें वाइट, येलो, इंडिगो या जो भी कलर है वो सब पार्ट बांधा जाता है, टाई किया जाता है. बाकी जो खुला पोर्शन है सबसे पहले रेड कलर होता है. अभी रेड कलर जो है वो पूरा आर्टिकल जो है वो रेड कलर के अंदर कलर किया जाता है. तो पार्ट जो खुला पार्ट है वो रेड कलर हो गया, बाकी रेड कलर बांध देते हैं. फिर जो पोर्शन येलो करना है वो नोट्स खोल देते हैं, अंदर से वाइट निकलता है, फिर उसको पे येलो कलर होता है. इसी तरह से जितना कलर है, जितना डिज़ाइन है, उसको बाँट छोड़ करके पूरा कलर डिज़ाइन कंप्लीट करता है. इसके बाद उसी हिसाब से वेफ्ट बनाते हैं. तो जो कलर जहाँ है साड़ी के शुरू में जो डिज़ाइन है वो कलर के और जो डिज़ाइन है उसके साथ
वो आना ही मांगता है, उसी हिसाब से हम बांधते हैं। तो डिज़ाइन वॉर्प एंड वेब जो बनाने का टाइम जाता है तो कम से कम उसको 8 से 10 महीना लग जाता है। इसके बाद जो पूरा वॉर्प है उसको सेटिंग करना पड़ता है वीविंग के हिसाब से। सेटिंग करने के लिए ओपन टू स्काई में उसको लंबा करना पड़ता है, डिज़ाइन सेट करते हैं। सेट करने के बाद उसको बॉर्डर में लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद पूरा बीम तैयार हो जाता है, फिर उसको वीविंग पे चले जाते हैं। The Patan Patola is perhaps one of the toughest textiles to make, and that makes it priceless and rare. No wonder that for centuries these silks were prized and even considered holy across Southeast Asia.